एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा और मैं हूँ प्रीति। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। फिर आप अपने रिस्पेक्ट खोने के खुद जिम्मेदार होते हैं। खुद को आप दूसरों के ऊपर इतना डिपेंडेंट मत कर लीजिए कि लोग आपका फ़ायदा उठा को जैसा चाहे वैसा यूज़ करने लगे। साथ ही आप अपनी फीलिंग्स और अपने मन पर भी कंट्रोल रखिए, क्योंकि ये भी कभी कभी आपके डिसरिस्पेक्ट का रीज़न बन जाता है। अगर आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, पीछे टाइम पर क्या हुआ था वो सारी चीज़ें भूल करके आप दिल से जा करके सामने वाले से मिल जाते हैं, तो मे बी आगे भी आपको उसी टाइप की वही चीज़ें फिर से आपके साथ हो। पिछली बातों को भूल जाना अच्छा है, किसी को माफ़ कर देना अच्छा है, बट किसी के नेचर को, उसकी सोच को नज़रअंदाज मत करिए। उससे एक सबक लीजिए और अलर्ट रहिए, क्योंकि किसी की सोच या उसके नेचर को बदलने में काफ़ी टाइम लगता है और ये चीज़ें लोगों की काफ़ी हद तक बदलती भी नहीं हैं। इसलिए खुद को अलर्ट करना ज़रूरी है, जिससे कि इन फ्यूचर उन सारी चीज़ों को आपको फिर से फेस ना करना पड़े, फिर से आपको उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इमोशनली, फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरीके से किसी के आगे अपने आप को मजबूर या लाचार साबित मत होने दीजिए। यही आपका स्वाभिमान है। ऐसा नहीं कि कोई चार बातें करके आपको जब चाहे तब पटा ले, जब उसका मन करे आपको जलील कर दे। जब आपकी ज़रूरत हो तो आपको यूज़ कर ले और इसके बाद आपसे किनारा कर ले, और फिर जब आपकी ज़रूरत पड़े तो आपके पास आए, क्योंकि उसे पता है कि आपको मनाना, आपको बहलाना काफ़ी ईजी है। कौन सी चीज़ें आप बर्दाश्त कर सकते हैं और कौन सी नहीं, क्या आपकी लिमिट्स हैं, इस चीज़ को समझिए। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी स्वाभिमान और अभिमान यानी ईगो में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझिए। कई बार जिसे हम अपना स्वाभिमान समझते हैं वो एक्चुअल में हमारा अभिमान यानी कि हमारा ईगो होता है। अभिमान में बस मैं ही मैं होता है, मैं ये, मैं वो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। दूसरों को हर्ट होने या ना होने की कोई परवाह नहीं होती। जबकि स्वाभिमान में यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट में लोग अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। अगर कोई किसी के हर वक्त पीछे लगा रहता है, उसे इग्नोर किया जा रहा है, उसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है, फिर भी वो उसके साथ किसी भी वजह से साथ है, तो वो अपनी वैल्यू को, अपने आप को हर दिन उसकी नज़रों में गिरा रहा है और साथ में अपनी नज़रों में भी। आपका स्वाभिमान यहाँ पर यही कहता है कि उस इंसान से खुद को दूर। अगर आप पहले किसी से बात नहीं करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप अगर किसी से पहले बोलेंगे तो इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हार्म होगी, तो ये आपका ईगो है, ये आपका अभिमान है। क्योंकि जैसा आप उसके लिए सोच रहे हैं वैसा ही सामने वाला भी कुछ आपके बारे में ऐसा ही सोच रहा होगा। उसे भी यही लग रहा होगा कि मैं पहले बात क्यों करूं। वो भी यही सोच रहा है कि जब आप उससे बात करेंगे तभी वो आपसे बोलेगा। वो भी पहले शुरुआत नहीं करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे कि आप नहीं करना चाहते। किसी से बोलने में या किसी से पहले बातचीत शुरू करने में हमारा क्या जाता है। अगर उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, अगर आपको ऐसा लगे कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तब तो ठीक है, फिर तो उससे दूर रहना ही अच्छा है। पहले ही मन ये सोच लेना कि मैं पहले बात क्यों करूं, पहले मैं क्यों झुकूं, पहले उसे बोलना चाहिए, ये आपका ईगो है। किसी से पहले बातचीत शुरू करना, प्यार से बोलना और हम्बल रहना, ये आपके नेचर, आपके बिहेवियर को शो करता है, ये आपकी समझदारी को दिखाता है। इसलिए अपने अभिमान, अपने ईगो को छोड़कर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जाइए। यही आपको औरों से अलग बनाता है, यही आपकी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाता है। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।